मिलन 2024 युद्धाभ्यास में एक नहीं भारत के 2 बाहुबली शामिल हुए। आईएनएस विक्रमादित्य के साथ आईएनएस विक्रांत ने भी इस युद्धाभ्यास में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास के समापन समारोह के लिए भी आईएनएस विक्रांत को ही चुना गया। आईएनएस विक्रमादित्य के बाद अब बारी थी आईएनएस विक्रांत पर शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखने की। नौसेना के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर सी किंग और स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव एक साथ मौजूद थे। मिलन 2024 युद्धाभ्यास की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आईएनएस विक्रांत को ही चुना गया था। युद्धाभ्यास के आखिरी दिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तमाम देशों के नौसैनिक जुटे। एक हार्बर फेज था 19 से 23 फरवरी और 24 से 27 तक इसका सी फेज था। सी फेज में हमने इसकी प्लानिंग की टेबल टॉप एक्सरसाइज के साथ और सभी जहाज जो 14 देशों के जहाज और एक देश का जो एयरक्राफ्ट आया है उन्होंने साथ मिलके और 4 दिन तक एट सी समुद्र में भांति भांति के एक्सरसाइज किए हैं। और इसका टेक अवे ये है कि हम एक दूसरे से हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हमारे जो अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे से सीखने के लिए मिलती हैं और एक मल्टीनेशनल फोर्स एट सी कैसे ऑपरेट करेगा उसके बारे में हमने इसके लिए एसओपीज बनाए हैं। इस बार के अगर जो मिलन की बात करें तो कैसा रहा, क्योंकि देश ज्यादा हो गए, शिप्स भी इतनी ज्यादा आई है, एयरक्राफ्ट इतने आए और भारत के तो दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें शामिल थे, तो भारत ने भी अपनी क्षमता दिखाई, जो ताकत दिखाई। तो कितना खास रहा इस बार का मिलन 2024? देखो ये काफ़ी चैलेंज है, काफ़ी कंट्री के आना, बट एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है और इसमें यही है कि हमें थोड़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है। सिमुलेटर में हमें एक्सरसाइज करने पड़ते हैं सी में आने से पहले, ताकि सबको पता रहे कि ये एट सी इतने सारे जहाज 35 के करीब जहाज एट सी जब एक साथ ऑपरेट करेंगे तो उनको कैसे करना है, किस तरीके से करना है और कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, एयरक्राफ्ट कैसे आते हैं। तो इसमें यह है कि जो प्लानिंग वाला जो फेज है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, अदरवाइज इट इज नॉर्मल फॉर अस। मिलन युद्धाभ्यास का ये 12वां संस्करण था। 51 देशों के नौसैनिकों को इस युद्धाभ्यास के जरिए आधुनिक तकनीक और रणनीति से रूबरू होने का मौका मिला। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं में शामिल है। विशाखापट्टनम से सौरभ अक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।